हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। गुड आफ्टरनून, दिस इज मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। और आज जो हम बात करने वाले हैं, जाहिर सी बात है, हम वीएमवेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और वीएमवेयर में हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं इट्स 18th क्लास। और इस 18th क्लास में हम डिस्कस करेंगे वी सेंटर सर्वर की पहली क्लास आप बोल सकते हो, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं वी सेंटर सर्वर का। दोनों तरीके हमने आपको दिखाए हैं कि कैसे आप अप्लायंस को कैसे इंस्टॉल करते हो और वी सेंटर सर्वर को किसी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे कैसे एग्जीक्यूट करते हो, वो दोनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये फर्स्ट क्लास होगी, पहली क्लास होगी अपने पास वी सेंटर सर्वर को समझने के लिए। और गाइज, अगर आप L1 प्लस टास्क परफॉर्म कर रहे हैं या L2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, L3 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वी सेंटर सर्वर बैकबोन है। अगर आप L1 प्लस या इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी वी सेंटर इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपके पास 17 क्लासेस हैं, 17 डिफरेंट क्लासेस हैं, जिसमें हमने ESXi के बारे में लगभग सारी चीज़ें देखी हैं। तो उम्मीद है वो 17 क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हुई होंगी। और आगे आने वाली जो भी अपने पास 10 से 12 क्लासेस या 15 क्लासेस जो भी होगी वी सेंटर सर्वर की, वो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करने वाली हैं आपके कैरियर में, करंट कैरियर में। और आगे अगर आप प्लान कर रहे हो वर्चुअलाइजेशन में कुछ नया करने के लिए, तो डेफिनेटली ये आपके लिए शुरुआत है वर्चुअलाइजेशन के लिए। आगे चल के हम थोड़ा सा ESXi और वी सेंटर सर्वर का वर्जन भी चेंज करने वाले हैं। 6.7 और 7.0 पे भी हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन गाइज, पहले ये 6.5 की जो वीडियोस हैं, 6.5 की जो कंटेंट है ना, उसको कवर कर लेते हैं, देन विल मूव आवर सेल्फ टू 7.0। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल अपना। बट उसके पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहले बार चैनल पे विजिट किए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि टीच मी क्लाउड एक ऐसा चैनल है जो आपको स्किप फ्री वीडियो देता है। कोई भी स्किप नहीं है। आप इसमें जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं आपके 100% लाइव हैं, वन शॉट रिकॉर्डेड हैं, ठीक है ना। कट करके रिकॉर्डिंग नहीं हुई, वन शॉट रिकॉर्डेड है। और उसमें अगर आप इस पूरी वीडियो को फॉलो करते हैं, जो कोई भी वीडियो को अगर आप फॉलो करते हैं और सेम प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं अपने प्रैक्टिकल के लिए, तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। चलिए ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने वी सेंटर सर्वर की आइडेंटिटी से। तो पहले मैं आपको सेटअप दिखा दूं। वैसे पहले हम देख चुके हैं ऑलरेडी सेटअप के कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्या प्रीरिक्विजिट होती है। लेकिन फिर भी हम आपको दिखा दें कि ये मैंने डोमेन कॉन्फ़िगर किया है विद नेम ऑफ india.com। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसमें india.com को। ये अपने पास सिस्टम है वर्चुअल मशीन पे, VMware वर्चुअल मशीन पे। तो गाइज, ये अपने पास डोमेन मशीन है। डोमेन मशीन की अगर हम बात करें तो डोमेन मशीन का हमने जो IP एड्रेस रखा है 0.50 रखा है, ठीक है। IP कॉन्फ़िग करके चेक कर लेते हैं। IP कॉन्फ़िग एंड इंटर 0.50 अपने पास ESXi सॉरी डोमेन मशीन का की IP एड्रेस है। और अगर हम अपने वी सेंटर सर्वर की IP की बात करें तो 100 रखा है, 0.100। बोथ आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर। लास्ट वीडियो हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये अपने पास सिस्टम है जिसपे हमने वी सेंटर सर्वर इंस्टॉल कर रखा है। नेक्स्ट, मीनवाइल हमने अभी रिसेंटली ना एक इंस्टॉलेशन लगा रखा है, तो ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। क्योंकि ESXi वो बैकबोन है जो आपके वी सेंटर सर्वर में कनेक्ट होकर एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। तो ठीक है, इसको हम इंस्टॉलेशन पे प्रोसीड कर देते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस। ओके गाइस, तो हमने क्या किया है, ESXi इंस्टॉलेशन का पार्ट स्किप कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि ESXi इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हमने इस पार्ट को स्किप कर दिया है, बिकॉज हम यहाँ पे समझना चाहते हैं वी सेंटर सर्वर की आइडेंटिटी। और साथ ही साथ देखेंगे कि कैसे अपने ESXi होस्ट को अपने वी सेंटर सर्वर के साथ अटैच करते हैं। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एक थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं ताकि चीज़ें और थोड़ा सा अच्छे से हम समझ सकें। ठीक है ना। जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए हम थोड़ा सा नॉमिनी कर लेते हैं इन सब की, जितनी भी डिवाइसेस हमने लगा रखी हैं। तो एक तो हमने डोमेन लगा रखा है, ठीक है, india.com के नाम से, जिसकी IP हमने अभी रिसेंटली चेक की है 0.50। उसके साथ ही साथ हमने एक वी सेंटर सर्वर इंस्टॉल कर रखा है, वो भी विंडोज़ पे, ठीक है ना। अप्लायंस और विंडोज़ दो तरीके अपने पास वी सेंटर सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए। लेकिन हमने जो इंस्टॉल किया अभी रिसेंटली, वैसे प्रोसीजर मैंने दोनों को बताया, बट जो अभी अपने सेटअप पे है वो हमने इंस्टॉल किया है बेसिकली विंडोज़ पे। तो ये अपने पास हो गया india.com। और इसकी अगर आप IP एड्रेस की बात करोगे तो IP एड्रेस है अपने पास 0.50, ठीक है। ये अपने पास हो गया डोमेन मशीन। और सेकंड अगर हम बात करें दूसरा सिस्टम अपने जो 8 GB का लगा रखा है, ये अपने पास वी सेंटर सर्वर है। और वी सेंटर सर्वर की जो IP एड्रेस है 192.168.0.100। तो अब एक रिसेंटली हमने ESXi होस्ट भी बना लिया, ठीक है।
एक ही ESXi होस्ट है, धीरे धीरे ESXi होस्ट को ऐड करेंगे। एंड आई डोंट नो अबाउट द आईपी एड्रेस, इसकी आईपी एड्रेस हमें नहीं पता है, हमें चेक करनी पड़ेगी। ओके, देख लेते हैं। चलो, स्टिल इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा टाइम लगेगा, टर्न ऑन हो गए होने वाली है, इंस्टॉलेशन हो चुका है, बस वी नीड टू जस्ट टर्न टर्न ऑन इट सक्सेसफुली। तो ये अपने पास पूरा का पूरा सेटअप हमने बना रखा है, सभी एक ही वाईफाई रूटर से कनेक्टेड है, मतलब एक ही फिजिकल स्विच से कनेक्टेड है, तो जाहिर सी बात है सबकी आईपी एड्रेस जो होगी वो कॉमन होगी, कॉमन इन द सेंस कि सेम एड्रेस स्पेस होगा। चलो, ये स्टेप है। अभी हम लोगों को जो बेसिकली हम लोगों का जो मोटो है वो है ये समझना कि vCenter सर्वर को स्टार्ट कैसे करते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से देखते हैं। इसके आगे चल के चीज़ें हम बढ़ाएंगे, HADRS वगैरह भी कॉन्फ़िगर करेंगे, लेकिन पहले हमें बेस मजबूत करना है। तो बेस मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें vCenter सर्वर की आइडेंटिटी समझनी पड़ेगी। तो गाइज, ये vCenter सर्वर है। vCenter सर्वर को आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउजर पे, ठीक है, जैसे ये अपने पास गूगल क्रोम है, किसी भी ब्राउजर पे आप क्या करोगे, उसकी आईपी एड्रेस या उसका डीएनएस, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे 192.168.1.100, अगर चाहो तो आप 443 भी ऐड कर दो, पोर्ट नंबर है। हाँ, मशीन उसके साथ कम्युनिकेट करनी चाहिए, जो आप ESXi होस्ट सॉरी vCenter सर्वर को जिस मशीन से एक्सेस करना चाहते हैं, वेब क्लाइंट से एक्सेस करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर मशीन पे उसका कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो कम्युनिकेशन है, दैट्स वाई हमें ये विजार्ड दिखाई पड़ रहा है। अब अपने पास दो ऑप्शन है, एक अपने पास वेब क्लाइंट है, दूसरा अपने पास HTML क्लाइंट है। दोनों वेब क्लाइंट हैं बेसिकली, इसमें थोड़ा सा जो ग्राफिक्स है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। दोनों एक ही तरीके हैं, वेब के थ्रू ही इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंट में अवेलेबल किसी भी मशीन पे जाकर के उसकी आईपी एड्रेस मेंशन करेंगे, या उस vCenter सर्वर का नेम मेंशन करेंगे, जो भी vCenter सर्वर का आपने नेम असाइन किया है इंस्टॉलेशन के टाइम पे। जैसे ये मशीन है अपने पास vCenter सर्वर की, अगर आप इसके माई कंप्यूटर की बात करें तो फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। लॉगिन करा लेते हैं इसको हम, ठीक है। और अगर हम इसके दिस पीसी में जाएं या माई कंप्यूटर पे जाएं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज ओपन करा लेते हैं, तो यहाँ पे फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम दिखाई पड़ रहा है, vCenter/server.india.com। अगर आप इसको किसी भी ब्राउजर पे पेस्ट करते हैं तब भी आपको यूआरएल मिल जाएगा। गॉट इट। तो ये पहला तरीका है अपने पास ESXi vCenter सर्वर होस्ट को, vCenter सर्वर को वेब क्लाइंट के थ्रू एक्सेस करने के लिए। तो जब आप वेब सर्वर को एक्सेस करोगे तो गाइज कुछ ऐसे पेज रहेगा। हम यहाँ पे बिल्कुल स्क्रैच से चलते हैं। ये तीन पार्ट में कैटेगराइज है, एक है इन्वेंट्रीज, दूसरा है मॉनिटर, तीसरा है एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली पूरा का पूरा जो vCenter सर्वर है हमारा वो तीन पार्ट में कैटेगराइज है। पहला इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्री में कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे होस्ट एंड क्लस्टर है, VM वर्चुअल मशीन एंड टेम्पलेट है, स्टोरेज है, नेटवर्किंग है, कंटेंट्स लाइब्रेरी है और ग्लोबल इन्वेंट्री लिस्ट है। तो ये कुछ अपने पास यूनिक सी सर्विसेज अवेलेबल है इन्वेंट्री में। इसी इन्वेंट्री का इस्तेमाल करके हम अपना पूरा वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप करने वाले हैं। करेक्ट। तो गाइज, ये बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं अपने पास जो ESXi होस्ट है उसकी आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा टर्न ऑन कर लेते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं, जो अपने पास होस्ट एंड क्लस्टर है यहाँ से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपका ESXi होस्ट रन कर रहा है इन्वायरमेंट में, उस ESXi को हम इसी होस्ट एंड क्लस्टर में अटैच करने का काम करेंगे। तो गाइज, पहले समझ लेते हैं इस होस्ट एंड क्लस्टर वाले पार्ट को, फिर धीरे धीरे करके जितने भी ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे उन सब के बारे में देखेंगे, इन सब के बारे में सीखेंगे। अभी हम चलते हैं जीरो लेवल पे, होस्ट एंड क्लस्टर। हमने होस्ट एंड क्लस्टर पे क्लिक किया तो आप देखो यहाँ पे सर्वर का नेम दिखाई पड़ रहा है, vCenter-server.india.com, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जीरो दिखाई पड़ रहा है, ब्लैंक दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अपने पास कोई भी ESXi होस्ट को हमने कनेक्ट नहीं किया है। गाइस, समझने की कोशिश करो, यहाँ पे vCenter सर्वर पे जब आप राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, बेसिकली तीन ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। एक तो है डेटा सेंटर का, दूसरा है फोल्डर का, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच का। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले समझना है डेटा सेंटर, न्यू डेटा सेंटर और न्यू फोल्डर की क्या मीनिंग है, इन विच केस हम किसका इस्तेमाल करेंगे। न्यू फोल्डर कब अटैच करना है आपको, न्यू डेटा सेंटर कब अटैच करना है, ये हमें पता होना चाहिए। तो बेसिक से फंडा है, बेसिक से फंडा है, इसमें हम चलते हैं अभी। जैसे MS पेंट ओपन कर लेते हैं यहीं पे और चेक कर लेते हैं कि इसका काम क्या है। ठीक है, हमने एक vCenter सर्वर लगाया जिसका नाम है vCenter
डैश सर्वर डॉट इंडिया डॉट कॉम। ठीक है, हम यहाँ पे थे। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें डेटा सेंटर जोड़ना है, या फिर हम इस पर क्या अटैच करेंगे, डेटा सेंटर, या इट में भी आप इसमें फोल्डर अटैच करेंगे। तो दोनों की मीनिंग समझ लेते हैं कि आप किस केस में अटैच करोगे। तो गाइज, जब आपके पास मल्टीपल ब्रांचेज हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट है, नॉट ब्रांचेज, डिपार्टमेंट है। जैसे मान लेते हैं कि एक डिपार्टमेंट है एचआर का, एक है अपने पास सेल्स का, और एक अपने पास है अकाउंट डिपार्टमेंट। एक ही ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, एक्स वाई जी ऑर्गेनाइजेशन है। उस एक्स वाई जी ऑर्गेनाइजेशन में ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, अपना अकाउंट डिपार्टमेंट जो है वो अलग है। ठीक है, अब हर एक डिपार्टमेंट जो है अपने इन्वायरमेंट में अपने डिपार्टमेंट के लिए सेपरेट ईएसएक्सआई होस्ट लगा रखा है। ठीक है, मान के चलते हैं यहाँ पे 2 ईएसएक्सआई होस्ट एचआर डिपार्टमेंट में, 3 ईएसएक्सआई होस्ट सेल्स डिपार्टमेंट में, ठीक है, और 2 ईएसएक्सआई होस्ट आपके अकाउंट डिपार्टमेंट में लगा रखे हैं। बट आपके पास इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो टोटल इन्वायरमेंट में जो वी सेंटर सर्वर है ना, वो एक ही है। टोटल नंबर ऑफ वी सेंटर सर्वर एक ही है। अब जाहिर सी बात है, हर एक डिपार्टमेंट में जब ईएसएक्सआई अलग है तो उनको जो सेटिंग्स चाहिए वो अपने ईएसएक्सआई की अलग चाहिए। वी सेंटर सर्वर एक मैनेज करने के लिए 3 डिपार्टमेंट। तो इस केस में क्या करोगे, आप अपने वी सेंटर सर्वर के ऊपर राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करोगे। राइट क्लिक किया और फोल्डर क्रिएट किया, और फोल्डर का एक नाम दे देते हैं। यहाँ पे हमने दे दिया एचआर। अब ये फोल्डर किसके लिए काम करेगा, एचआर के लिए काम करेगा। एज इट इज सेल्स के लिए बना लेते हैं। न्यू पे क्लिक किया हमने, और यहाँ पे हमने सेल्स के नाम से फोल्डर बना दिया। एक फोल्डर और बना लेते हैं यहाँ पे ताकि चीज़ें क्लियर होती रहे, और एक यहाँ पे बना दिया अकाउंट के नाम से। चलिए, 3 फोल्डर हमने क्रिएट किए तीनों डिपार्टमेंट के लिए, जैसा कि हमने एमएस पेंट में अभी देखा था। राइट, वी सेंटर सर्वर एक मैनेज करने के लिए अपने पास 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं। चलिए, इन डिफरेंट डिपार्टमेंट को इन जो ईएसएक्सआई होस्ट है उनको अटैच करने का काम करते हैं। अब जैसे यहाँ पे अपने पास अकाउंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, अकाउंट है, सेल्स है, या एचआर है। अब हमें क्या करना है, इन एचआर डिपार्टमेंट में जो 2 ईएसएक्सआई होस्ट है ना, उनको अटैच करना है। क्लियर? तो आप राइट क्लिक करोगे एचआर डिपार्टमेंट के ऊपर। अब आप बनाओगे डेटा सेंटर, क्योंकि बिना डेटा सेंटर के आप ईएसएक्सआई होस्ट को नहीं अटैच कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं अपने पास ईएसएक्सआई होस्ट का जो भी नाम है, एचआर होस्ट। क्लियर? मतलब फोल्डर, उसके अंदर एक डेटा सेंटर बना एचआर होस्ट के नाम से, और उस एचआर होस्ट के अंदर हम क्या अटैच करने वाले हैं, उस एचआर होस्ट के अंदर हम अटैच करने वाले हैं अपने ईएसएक्सआई होस्ट को। लेट मी चेक। ठीक है, यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे, ये एक्सप्लोर हो जाएगा। ये एचआर है, एचआर होस्ट। वेट 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 वेट, इसको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि 2 जुड़ गए हैं यहाँ पे। क्लियर? अब ये जो एचआर होस्ट डेटा सेंटर आपने बना रखा है, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी, इन दोनों ईएसएक्सआई होस्ट को आप क्या करोगे, इन दोनों ईएसएक्सआई होस्ट को आप अपने एचआर के फोल्डर पे जो डेटा सेंटर बना रखा है उस पर आप अटैच कर देंगे। तो गाइज, ये पहली सर्विस थी अपने पास वी सेंटर सर्वर की, जिसमें हमने देखा कि जो फोल्डर होता है, जब भी हम वी सेंटर सर्वर के ऊपर राइट क्लिक करके क्लिक करते हैं, न्यू डेटा सेंटर और न्यू फोल्डर, 2 ऑप्शन दिखाई पड़ता है। इन दोनों का मीनिंग आपको, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। डेटा सेंटर आपको तब बनाना है जब आपके पास नंबर ऑफ ईएसएक्सआई हैं, और वो सभी ईएसएक्सआई जो है एक ही डेटा सेंटर से कनेक्ट करना चाहते हैं आप। सेकंड बात करें, अगर आपके पास ईएसएक्सआई होस्ट मल्टीपल है और वो ईएसएक्सआई होस्ट मल्टीपल डेटा सेंटर के लिए, मल्टीपल डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं, तो उनको आप सेपरेट कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इन्वायरमेंट में वी सेंटर एक ही है। तो आप क्या करोगे, उनके लिए फोल्डर बनाओगे, फोल्डर के अंदर आप डेटा सेंटर बनाओगे, और डेटा सेंटर बनाने के बाद उसके अंदर क्या करोगे, आप सभी ईएसएक्सआई को जो जिस डिपार्टमेंट में ईएसएक्सआई रन कर रही है उनको आप अटैच कर देंगे। तो चलिए, अभी अपने पास ऐसा कुछ नहीं है, केवल समझने के लिए हमने ये सारी एक्टिविटी की थी। अभी हम इसको रिमूव कर देते हैं और फ्रेश तरीके से अपने पास जो रियल ईएसएक्सआई होस्ट इन्वायरमेंट में रन कर रहा है उस ईएसएक्सआई होस्ट को
अपने डेटा सेंटर के साथ अटैच करते हैं, इन सबको रिमूव करना पड़ेगा हमें। रिमूव फ्रॉम इन्वेंट्री, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपने पास कोई अदर डिपार्टमेंट है नहीं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है नहीं, जो भी है एक ही सिंगल डिपार्टमेंट पे हम काम करने वाले हैं, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो प्रैक्टिकल में आपको। चलिए, एवरीथिंग इज ओके, ब्लैंक हो गया अपने पास, डेटा सेंटर वी सेंटर जो है पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद न्यू डेटा सेंटर बना लेंगे। ठीक है, तो न्यू डेटा सेंटर पे कोई सा भी नाम दे दो आप, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया ट्रेनिंग। ठीक है, यहाँ पे हमने नाम दे दिया ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग अपने पास एक तरीके का डेटा सेंटर हो गया। अब इसके अंदर जोड़ना है हमें ESXi होस्ट को। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे 00 दिखाई पड़ रहा है, CPU ऑप्टिमाइजेशन, रैम ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि अपने पास कोई भी ESXi होस्ट नहीं है। तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है इस पर ट्रेनिंग के ऊपर, और आप देखो पहले ही ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है ऐड होस्ट का, आप क्लिक कर देंगे ऐड होस्ट पे। आप यहाँ पे IP एड्रेस प्रोवाइड करेंगे अपने ESXi होस्ट का, जो भी इन्वायरमेंट में रन कर रहा है, 192.168.230 और .130। ये अपने पास ESXi होस्ट है जो एक सेपरेट मशीन पे रन कर रही है। हम इसको एक्सेस कर लेते हैं। ग्रेट, रूट इसका यूज़र नेम और पासवर्ड हम दे देते हैं। ठीक है, यू मस्ट बी यूज द सेम यूज़र ID एंड पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, आई नीड टू चेक इट। ओके, सॉरी, मिस्टेक। अपनी जो ESXi होस्ट की IP एड्रेस है वो है 192.168.106.44। आई थिंक ये नेट में है, लेट मी चेक। यहाँ पे हमें मेंशन करना है अपने ESXi होस्ट की IP 192.168.106.144, 106.144। ठीक है, एंड क्लिक नेक्स्ट। यूज़र ID एंड पासवर्ड जो भी आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे अपने ESXi को दिया होगा, वो सेम यूज़र ID एंड पासवर्ड हमें इस्तेमाल करना है यहाँ पे। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें ESXi होस्ट को कनेक्ट करने के लिए। ओके, सो आई थिंक नेटवर्क इशू है, तो एक बार कंफर्म कर लेंगे हम IP एड्रेस इसमें पिंग करा करके। पिंग स्पेस 192.168.106.144। ठीक है, रिक्वेस्ट टाइम आउट, इट मीन्स दैट अपने बी सेंटर सर्वर से इसका ESXi से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो एक छोटी सी सेटिंग कर देते हैं हम यहाँ पे नेटवर्क के ऑप्शन में जा कर के, जो ये कनेक्शन है ना, यहाँ पे आपको ब्रिज कनेक्शन कर देना, और ब्रिज कनेक्शन में हम इसको वाईफाई कनेक्शन कर देते हैं। 104 इसकी IP एड्रेस आ जाएगी। ठीक है, क्लोज कर देते हैं इसको। F2 प्रेस करते हैं, मशीन रीस्टार्ट करने की नीड नहीं है, हम यहाँ पे लॉगिन करा लेते हैं DCUI पैनल, एंड इस पूरे नेटवर्क इन्वायरमेंट को ना एक बार रीसेट कर दे, रीस्टार्ट मैनेजमेंट नेटवर्क F11। तो जो नेट की IP थी, जो अपने पास बाय डिफॉल्ट IP एड्रेस आई थी, वो कन्वर्ट हो जाएगी अपने किसमें, ब्रिज कनेक्शन में। तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। यस, 112 अपने पास IP आ गई, ये ब्रिज कनेक्शन में है। ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप VMware वर्क स्टेशन पर सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर करते हैं ना, तो ये थोड़े से चैलेंजेस आते हैं, ब्रिज करना, नेट करना। तो गाइस थोड़ा सा ध्यान रख लेना इसमें। अभी आप अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो इसकी पिंगिंग स्टार्ट हो गई होगी। लेट मी चेक, कंट्रोल X। ठीक है, जो अपने पास ESXi होस्ट है उसकी जो IP एड्रेस है 192.168.112 सक्सेसफुली पिंग कर रहा है। अब हमें इसको एक बार बैक कर लेते हैं, और यहाँ पे 192.168.112 112 IP एड्रेस है अपने पास ESXi होस्ट की। नेक्स्ट कर लेते हैं। यूज़र ID एंड पासवर्ड जो भी आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे कॉन्फ़िगर किया होगा, वो सेम यूज़र ID एंड पासवर्ड मेंशन कर लेंगे। यस, ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपके ESXi होस्ट की। नो नीड टू डू एनीथिंग, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अपने पास लाइसेंस नहीं है, बिकॉज हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो फ्री ट्रायल 60 डेज़ का यूज़ कर रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए आप भी यूज़ करिए, डायरेक्टली आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो।
जब आप रियल इन्वायरमेंट में टास्क परफॉर्म करेंगे दैट टाइम वी यूज़ द लाइसेंस वर्जन। बट अभी हमें समझना है, हमें इसकी चीज़ें को देखना है, तो दैट्स वाई फ्री ट्रायल पे ही हम अपने पूरे सेटअप को, पूरे इन्वायरमेंट को इस्तेमाल करेंगे ना। कनेक्टिंग 80% कनेक्ट हो चुकी है, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और आप देखोगे यहाँ पे आपकी ESXi होस्ट की डिटेल आ जाएगी। ओके 90%। नाउ कंप्लीटेड। सो अब अपने पास जो ESXi होस्ट थी, जो ESXi होस्ट हमने अटैच की, वो अब सक्सेसफुली क्या हुआ है, कनेक्ट हो चुका है अपने vCenter सर्वर के साथ। अब आप यहाँ पे देखो, जब आप ट्रेनिंग डेटा सेंटर जो आपने क्रिएट किया था उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे होस्ट की डिटेल दिखाई पड़ रही है। एक होस्ट आपने कनेक्ट कर रखा है, राइट। अगर आप होस्ट एंड क्लस्टर पे क्लिक करते हो यहाँ पे जा करके, तो जो आपका होस्ट था उसकी लिस्ट यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। 192.168.112 स्टेटस कनेक्टेड है। CPU ऑप्टिमाइजेशन, रैप ऑप्टिमाइजेशन जब इसके ऊपर लोड पड़ेगा वो उसके साथ ये इंक्रीज करता जाएगा। तो गाइज अभी जो आज का एजेंडा था, आज की जो वीडियो था, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक साथ सभी प्रैक्टिकल करने की कोशिश नहीं करना है, हमें थोड़ा सा पेशेंस रख के प्रैक्टिकल करने हैं। तो आप यहाँ तक का प्रैक्टिस करिए, यहाँ तक के लिए आप अपना खुद का सेटअप बना के ट्राई करिए, कोशिश करिए। एंड देन हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम कल की वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ और डिस्कस करते हैं अपने पास जैसे कि जो भी ESXi होस्ट जोड़ा है उसको हम vCenter सर्वर के थ्रू कैसे मैनेज करने वाले हैं। तो गाइज आज के लिए इतना रखते हैं, कल हम मिलते हैं और नया टॉपिक पे बात करते हैं। ओके गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली कमेंट ड्रॉप करना, डेफिनेटली हम आपके कमेंट को रीच करेंगे और कोशिश करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो चलते हैं, टेक केयर एंड बाय बाय।